जप में सफलता का प्रथम सोपान है नियत समय। नियत समय, एक समय रखो रोज घर पे, उस टाइम बैठ जाया करो। नियत समय। दूसरा, जप में सफलता का दूसरा सोपान निर्धारित स्थान। एक जगह हो आपकी, वहां आप बैठो। निर्धारित स्थान। जप की सफलता का तीसरा सोपान स्थिर आसन। एक आसन में बैठे, बार बार पैर बदले नहीं जप के समय। जप में सफलता पाने का तीसरा सोपान स्थिर आसन। जित श्वासो जितासना, आसन को जीता जाए। जप में सफलता पाने का चौथा सोपान नियत दिशा। एक दिशा में बैठो, हो सके तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही बैठो। अपने घर में कभी कभी देखो, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के तरफ पैदल घूमो, मंत्र जपते जपते पैदल चलो थोड़ा, नंगे पांव। आपके घर में बरकत बढ़ेगी। पूर्व दिशा, उत्तर दिशा घर में साफ सुथरी हो। जप में सफलता पाने का पांचवा सोपान है निश्चित मंत्र। गुरु मंत्र ही सब कुछ प्राप्त करा सकता है। मुझे पूना में एक बहन ने चिट्ठी लिख कर दी थी, बोले जब मैंने दीक्षा ली थी मेरे पास पैसे नहीं थे, पूरे दीक्षा का सामान खरीदने को, माला खरीदने को पैसे नहीं थे। मैंने जैसे तैसे पैसे किसी से उधार लेकर दीक्षा का सामान लिया, दीक्षा ली। मेरे पति तब 1000 रुपया महीने नहीं कमाते थे और आज मेरे पति एक बहुत बड़ी कंपनी में महीने के 50,000 कमाते। ये मुझे उस बहन ने चिट्ठी लिख कर दी थी। बोले मैंने कभी बापूजी से बात नहीं की कि हमारे को ये तकलीफ है, आर्थिक परेशानी है, आपका आशीर्वाद होगा तो दूर हो जाएगी। बोले ये मैंने नहीं कहा, मैंने तो जप के लिए जप किया। तो मंत्र जप में सफलता के सोपान है। जो ये ध्यान में रखता है उनको सफलता मिलती है, क्यों नहीं मिलेगी। सूर्य की ओर मुंह करके चलो, परछाई पीछे नहीं आए, ये हो नहीं सकता। तो मंत्र जप में सफलता का पांचवा सोपान निश्चित मंत्र। गुरु मंत्र ही सर्वस्व की प्राप्ति करा देता है। हाँ, दुर्घटना और रोग से बचने के लिए जरूर महामृत्युंजय मंत्र उपयोगी है। धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी का मंत्र ये भी उपयोगी है, परंतु गुरु मंत्र सर्वोपरि है। मैंने सुबह बताया था, वो दिल्ली में मुझे एक सज्जन मिले, इस बार द्वारिका में सत्संग था। तो बोले मेरा 30 लाख का कर्जा उतर गया 3-4 साल में। बहुत खुश हो रहे थे, वो नाच रहे थे बताते बताते, और आंखों में आंसू थे प्रेम के, श्रद्धा के। ये भी तो है ना। एक दो नहीं, ऐसा तो मुझे कई लोगों ने बताया। सबके नाम तो मैं कितनों के याद रख पाऊंगा। तो अपने जीवन काल में खूब खूब सजगता पूर्वक जीवन जिया जाए। जो बीत गई सो बीत गई, आज तक जो हो गया उसको याद करके वर्तमान की शांति भंग करने की जरूरत नहीं है। देखो, धागे में गांठ लगी हुई हो ना, तो वो सुई की नोक में नहीं जा सकता। क्योंकि गांठ पड़ी हुई है। ऐसे ही अगर मन में स्वार्थ की, भोग की, संकीर्णता की ग्रंथि पड़ी हो ना, तो भगवान में, गुरु में लग नहीं सकता। ये स्वार्थी है, ग्रंथि पड़ी हुई है। स्वार्थ की, भोग की गांठ पड़ी हुई है, आसक्ति की ग्रंथि है, तो कैसे लगेगा। धागे में गांठ है तो सुई में नहीं जा सकता। इसलिए खूब सजग रहें। लोग क्या करते हैं,
लोग जब प्यास लगती है तो बाहर से पानी लेकर पी लेते हैं, भूख लगती है तो बाहर से खाना लेकर खा लेते हैं, सर्दी लगती है तो कंबल ओढ़ लेते हैं बाहर से लेकर, बीमारी होती है तो बाहर से दवा ले लेते हैं, डॉक्टर के पास जाके आते हैं। परंतु जब भगवान नाम जप करने की बात आती है तो बोलते हैं कि वो तो हमारे भीतर चल ही रहा है, हमारे मन में चल रहा है। अरे भूख लगती तो क्यों थाली लेकर बैठते, बीमार होते तो क्यों दवा लेने डॉक्टर के पास जाते, तब तो बाहर जाते हैं। और जप करने की बात आती, बोले वो तो अंदर चल रहा है, हमारे को तो अंदर चल रहा है। नहीं, माला लेकर गुरु मंत्र का जप करें, बहुत जरूरी है जप करना। रोज सोना जरूरी है, रोज खाना जरूरी है, तो रोज जप करना भी जरूरी है, जरूरी। रामकृष्ण परमहंस बोलते थे, माचिस की दिया सलाई अगर गीली हो ना तो वो जलेगी नहीं, सूखी हो तो जल पाएगी। तो वासना रहित मन वो सूखी दिया सलाई की तरह है, एक बार घिसने पर ही आग प्रकट हो जाती है। और वासना सहित मन, मनोरथों और इच्छाओं में डूबा हुआ मन, वो गीली दिया सलाई की तरह है, बार बार घिसने पर भी आग नहीं प्रगटती। इसलिए मन को सांसारिक इच्छाओं के गीलेपन से बचाना होगा। ये गुरु मंत्र बचाएगा, गुरु का ज्ञान बचाएगा, ऊंचा उठाएगा। मैंने सुबह कहा था ना, धरती का गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर खींचता है और गुरु का गुरुत्वाकर्षण ऊपर की ओर उठाता है। चाहे तो हो सकता, न चाहे तो फिर कैसे काम होगा, आप सोचो। हम ठान लें अपने मन में बस कि मुझे अपना जीवन, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में कई वीर, महावीर, भक्त, संत हुए, ऐसा अपना जीवन बनाना है। हॉलैंड देश की एक बनी घटना है, नदी में बाढ़ आई तो रेलवे का पुल टूट गया, थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था। अब ट्रेन अगर आती तो ट्रेन गिर पड़ती नीचे नदी में, ऐसी हालत हो गई थी। तो एक लड़के ने ये देख लिया, पास के गांव का लड़का था, कि पुल टूट चुका है। अब ट्रेन, दूर से देखा ट्रेन आ रही है, अब ट्रेन को रोकूं कैसे। लड़के की वीरता देखिए। लड़के ने क्या किया, लड़के ने जो सफेद शर्ट थी अपनी पहनी हुई, वो शर्ट उतार दी, फाड़ी जल्दी से एकदम, और अपने शरीर पर ही चीरा लगाकर, पत्थर पड़े थे नुकीले, उससे खून निकाला शरीर का, और शर्ट जो थी सफेद वो खून से लाल करके दिखाने लगा दूर इंजन ड्राइवर को कि गाड़ी रोक दे भैया, जैसे लाल झंडी दिखाए कोई, ऐसे वो लड़के ने अपने खून से सफेद शर्ट लाल करके दिखाई दूर से। और इंजन ड्राइवर ने सोचा कि कुछ गड़बड़ है, इमरजेंसी ब्रेक लगाए, गाड़ी रोकी, आगे आकर देखा तो अरे पुल टूटा हुआ है। लड़के ने अपना खून निकालकर लोगों की जान बचाई। तो हम कम से कम अपनी जान तो बचाएं, हम कम से कम अपने को तो भोगों के समुद्र में डूबने से बचाएं। वो अपना खून निकालकर लोगों की जान बचा गया, हम कम से कम अपने को तो बचाएं ना, हम अपने को तो जन्म मरण में डूबने से बचाएं। और अब आए हैं इस द्वार पर, देखो नदी सागर तक आ जाती है ना, तो किसी की ताकत नहीं है कि उसको सागर में मिलने से रोक सके। ऐसे हम भी गुरु के द्वार पर आ गए और दीक्षा लें तो किसी की ताकत नहीं कि फिर से जन्म मरण के चक्कर में धकेल सके। ठान ले, पक्का कर ले बस, तो सब संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। मंत्र लें और मंत्र में सफलता का छठा सोपान कि इतना जल्दी न जपें कि अक्षरों का अशुद्ध उच्चारण हो जाए, इतना जल्दी जल्दी भी ना जपें। मैं एक जगह थोड़ा हवन कुछ विधि कर रहा था, तो एक पंडित मंत्र बोल रहा था, ऐसा स्पीड से अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण नहीं हो रहा था। मैंने कहा आप ये देखो यहां भूल कर रहे हो बोलने में। वो मंत्र मुझे भी पता था, वो विधि, मैंने बोला आप यहां गड़बड़ कर रहे हैं, शब्द खा रहे हो, थोड़ा ठीक से बोलो। तो मंत्र जप में सफलता के लिए छठा सोपान कि इतना जल्दी न जपें कि अक्षरों का अशुद्ध उच्चारण हो जाए, और इतना धीरे धीरे भी न जपें कि मनोराज होने लग जाए।
एक गति रखी, वो धारा सतत चलती रहे चलती रहे चलती रहे, तो मन जरूर लगता है। वैसे तो मन न लगे तो भी जप तो करना ही चाहिए, लग जाए तो अच्छा ही है, न लगे तो भी करते रहें करते रहें करते रहें बस। नाम जपत मंगल दिशि दशहु। कोई बोले हम नहीं मानते इस बात को, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। तो अब अगर आप ग्रेविटेशन के सिद्धांत को नहीं मानते तो छलांग लगा ऊपर से, फिर पता चलेगा कि धरती अपनी ओर खींचती है कि नहीं खींचती है। कोई बोले हम ऑक्सीजन के सत्य को नहीं मानते, श्वास नहीं लेंगे, तो मत लो श्वास, मरोगे तुम। जो ऐसा बोलता है, ऑक्सीजन नहीं मरेगी, ऐसा बोलने वाला व्यक्ति मर जाएगा। तो जैसे धरती में कशिश है पर ऐसे ही दिखती नहीं है, ऐसे ही गुरु में शक्ति होती है परंतु वो दिखती नहीं है। और गुरु मंत्र लेकर श्रद्धा भक्ति से गुरु में दृढ़ भगवत भाव करके मंत्र जप और ध्यान करें तो उसकी अनुभूति होती है। अरे नुकीला पत्थर सतत गंगा जी के जल में रहता है तो उसका नुकीलापन दूर हो जाता है। आपने कभी हरिद्वार ऋषिकेश गए आप लोग? ऋषिकेश में आप देखो गंगा जी के पत्थर गोल मटोल है, वो पहले नहीं थे, पहले तो नुकीले ही थे। ये तो गंगा के जल में रहते रहते उनका नुकीलापन दूर हो गया और गोल मटोल हो गए। लोग शालिग्राम करके अपने घर ले जाते कि गंगा जी का पत्थर है, शालिग्राम है। उनका नुकीलापन, पत्थरों का नुकीलापन दूर हो जाता है, तो इंसान का नुकीलापन दूर क्यों नहीं हो सकता? उसकी गंदी आदतें नष्ट क्यों नहीं हो सकती? 32 साल से एक आदमी शराब पीता था। मुझे उसने कहा कि मुझे बापूजी ने कहा नहीं कि तुम शराब छोड़ दो, मांसाहार छोड़ दो, पर मैंने सत्संग सुना ना तो अब मुझे लगता है कि ये सब मुझे नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए। उसने इरादा पक्का कर लिया, छोड़ दी। दूसरे एक सज्जन दिल्ली में, साउथ दिल्ली साकेत में सत्संग था बापूजी का सन 2001 में। तो एक सज्जन ने मुझे मेरे निवास पर आकर बताया, 4 दिन का कार्यक्रम था। तीसरे दिन वो शाम को मेरे निवास पर आए किसी से पता पूछकर, तो मुझे कहने लगे कि मैं गत 24 वर्षों से रोज अपनी ऑफिस से आता हूँ, फार्म हाउस में जाकर 6 बजे शराब की बोतल खोलता हूँ। संध्या के समय भजन नहीं करता था, शराब की बोतल खोल के पीता था। 6 से 9 बजे के बाद घर जाता था, कभी मांसाहार भी करता था। पर आज जब बापूजी का सत्संग 3 दिन से सुन रहा हूं तो मुझे अब लगा है मेरी ज्ञान की दृष्टि बापूजी ने खोली है कि मैं कहां था आज तक, क्या करना चाहिए था मुझे और मैं क्या कर रहा था। तो सभी के चरणों में मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हम लोग इस दुनिया में रहते जरूर हैं पर हम इस दुनिया के नहीं हैं। रहते जरूर हैं पर हम यहाँ के नहीं हैं, और जहाँ के हम हैं वहाँ से बुलावा प्रतीक्षण आ रहा है। श्वास पूरे होने पर तुरंत जाना पड़ेगा। आप देखो जहांगीर मरा तो अपनी प्राण प्रिया नूरजहां को बोलता था तू मेरी प्राण प्रिया है, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता। मरा तो नूरजहां को साथ लेके गया क्या? ले जाता? नहीं ले गया। सिकंदर मरा तो हाथ दोनों अर्थी से जनाजे से बाहर रखवाए कि दुनिया के लोग देखें कि तख्त और ताज मैं कुछ भी साथ नहीं ले जा रहा हूं। रावण मरा तो उसकी सोने की लंका यहीं रह गई। हिरण्यकश्यपु मरा तो उसका हिरणपुर, सोने का नगर, वो वहीं रह गया। तो आज भी जो बड़े बड़े नेता अभिनेता आदि हैं तो वो भी क्या क्या ले जाएंगे। आनंद और सुख निरंतर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। केवल एक बार इच्छा पूर्ति के सुख से विमुख होकर ईश्वर की ओर देखें। जैसे हनुमान जी ने रावण को कहा, एक बार रावण, केवल एक बार तू चल, तो गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध बिसारी। तू अगर आएगा उनके पास तो भगवान तेरे अपराधों को भूल जाएंगे, तू चल तो सही। गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध बिसारी। एक भाई ने बताया, वो उनकी घर की एक बच्ची, शायद भाई की बेटी, 2 साल की थी। वो
पहचानना बंद कर दिया उसने, घर के लोगों को पहचान नहीं पाती, कौन है, माँ है, चाचा है, पिताजी है, पहचान ही नहीं पाए। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर बोले ब्रेन टीबी हो गया है। धीरे धीरे बच्ची को दिखना भी बंद हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोले करो, ऑपरेशन हुआ, उसका ब्रेन टीबी तो खत्म हुआ, फिर आंखों की रोशनी नहीं लौटी। तो क्या हुआ, घर वालों ने सोचा कि अब डॉक्टर तो नहीं कर रहे शल्य चिकित्सा से, टीबी दूर हुआ पर आंखों की रोशनी नहीं लौटी। लखनऊ की बनी घटना है, कहानी नहीं है ये। तो घर वालों ने क्या किया, दैवी चिकित्सा का सहारा लिया। बैठ गए, ध्यान करते, जप करते, कटोरी में पानी भरकर रखते, श्री आशा रामायण का पाठ करते। वो यही सोचते कि हम भगवान का काम ही तो कर रहे हैं। लोग बोलते हैं भगवान में मन लगाकर काम करना चाहिए। देखो, भगवान की ओर मन लगाकर काम करना उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा काम को भगवान का समझकर करना अच्छा है। भगवान में मन लगाकर काम करो नहीं, काम को ईश्वर का समझकर करें। बेटी हमारी नहीं, बोले ईश्वर की है, ईश्वर ने दी है, वो ही जाने। हमारे हिस्से जो आता है वो हम करें, उनके हिस्से जो आता है वो करेंगे। तो हृदयपूर्वक प्रार्थना करते, फिर प्रार्थना करते करते चुप हो जाते, क्योंकि सत्संग से सुन रखा था कि केवल शब्दों की पुकार वो छिछरी होती है, निशब्द की पुकार बड़ी गहरी होती है। कुछ न बोले, निशब्द की पुकार उठने लगेगी, बड़ा काम करेगी, वो बड़ी प्रभावशाली होती है, परिणाम तुरंत पीछे पीछे लाने वाली होती है निशब्द की पुकार। क्या उनसे कुछ कुछ छुपा हुआ है? क्या उनको पता नहीं? हमारे छिछरेपन को हम दूर करें। तो उन्होंने पाठ के बाद, ध्यान के बाद वो जल बच्ची को पिलाना शुरू किया। थोड़ा आंखों के ऊपर लगा देते, थोड़ा ललाट पर तिलक कर देते। 15 दिन बीते, 16वें दिन जप पाठ प्रार्थना करके बच्ची को जल पिलाया, आंखों पर छांटा। धीरे धीरे बच्ची की आंखों की रोशनी लौटती आई। मधु उस बच्ची का नाम, और बच्ची आज भी देख रही है, 4 साल की हो गई वो। बिल्कुल मैं आपको बनी घटना सुना रहा हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में जितने भी नेत्रहीन है सबको नेत्र आ जाएंगे ऐसा करने से, पर उनकी लगन थी, उनका दृढ़ विश्वास था। देखो, हम किस ज्ञान पर विश्वास करते हैं? इंद्रियजन्य ज्ञान पर, बुद्धिजन्य ज्ञान पर, या बुद्धि से परे आत्मज्ञान पर, परमात्म ज्ञान पर? किस पर विश्वास करते हैं? जो लोग इंद्रियजन्य ज्ञान पर विश्वास करते हैं वो राग रहित, आसक्ति रहित नहीं हो पाते। माने इंद्रियों से जो कुछ दिखा सुना बस उसी में लगे हुए, स्पर्श सुख भोगना, फिल्म देखना, गाने सुनना, स्वाद सुख, जरा पानी पूरी खाऊं, जरा दही बड़ा खाऊं, जरा ये खाऊं, रात को भी दही खाएंगे तो बुद्धि मारी जाएगी। विरुद्ध आहार करेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। खैर, तो इंद्रियजन्य ज्ञान पर विश्वास किया तो राग रहित नहीं हो पाएंगे, संसार में सत्य बुद्धि पक्की हो जाएगी। बुद्धिजन्य ज्ञान में विश्वास किया तो राग रहित हो पाएंगे, संसार को अनित्य समझ पाएंगे। और जो बुद्धिजन्य ज्ञान से परे आत्म परमात्म ज्ञान में विश्वास करते हैं वे संसार को मिथ्या दृष्टि से देखते हैं, उनकी परमात्मा में सत्य बुद्धि होती जाती है। और फिर ये जो इस संसार के जो कुछ एक समस्याएं आती है ना, वो तो यूं भागेगी जैसे बिल्ली को देख के चूहा भागे, जैसे सूर्य को देख के अंधेरा भागे। तो फिर से मैं वो प्रार्थना करूं कि समझो घर पे कोई बीमार है और उस व्यक्ति को रोज औषधि सेवन करना पड़ता है, तो क्या करे? जल्दी तबीयत ठीक होगी, रोज रोज दवाएं नहीं लेनी पड़ेगी, ईशान कोण के तरफ मुंह करके दवाई ले और नाम सुमिरन करते करते दवाई ले, तो उसकी दवा में भगवान की आशीर्वाद की किरणें पड़ेगी,
ईशान कोण से। दवाई रखें तो ईशान कोण में ही रखें। कोर्ट केस का कुछ चल रहा है तो केस की फाइलें भी पूर्व या ईशान दिशा में रखें, पर दक्षिण या अग्नि कोण में कोर्ट केस की फाइलें रखी तो झगड़े और बढ़ेंगे। दुकान है आपकी तो दुकान में आपका कैश बॉक्स ऐसे रखें कि वो उत्तर की ओर खुले, तो आपका कैश बॉक्स भरा भरा रहेगा। तो कैश बॉक्स उत्तर की ओर खुलेगा तो भरा भरा रहेगा, पर दिल भक्ति से भरना हो तो बापू के सत्संग में और बापू के दिए नाम जप को जपना होगा, दिल भक्ति से भरा रहेगा। मुझे दिल्ली में एक सज्जन ने बताया, द्वारका में, मैं उनकी दुकान पर गया, अनिल अग्रवाल उनका नाम है, बड़ी दुकान है उनकी, पर कुछ इनकम खास नहीं होती थी। तो मैं जब उनकी दुकान पर गया, बड़े श्रद्धालु, खूब सेवा करते हैं बरसों से। तो हम द्वारका की तरफ 5 साल के बाद गए तो उन्होंने कहा आप आए हो तो चलो। मैं गया तो मैंने देखा वो जरा ठीक नहीं था, पश्चिम में खुल रहा था उनका। मैंने कहा आप इसको जरा घुमा दो। बोले ठीक है, पक्का, कार्यक्रम पूरा होते ही मैं थोड़ा फ्री हूँ सेवा से, मैं तुरंत कर दूंगा। बोले दूसरे ही दिन, अभी तो घुमाया नहीं, घुमाने का विचार किया। बोले आज बहुत फर्क पड़ गया, बेटे दुकान पर बैठे थे, बड़ा फर्क पड़ा, मेरे पास खूब सारी दक्षिणा और भेंट सामग्री लेकर आए। मैंने भी ले लिया। मैंने कहा ठीक है, रखो, गरीबों के भंडारे में लगा देंगे आपकी तरफ से। तो लाभ तो होता है, शास्त्रीय बातें हैं। शास्त्र के अनुसार भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में, यह शास्त्र विधि मृत सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गति। शास्त्रीय विधि के अनुसार नहीं चले तो दुख आएगा पीछे पीछे। तुमने पुकारा हम चले आए। भले पुकारा नहीं था, पुकारा था संसारी सुख को, पर फिर भी वो आएगा, क्योंकि संसारी सुख के पीछे दुख छुपा हुआ है। जा रहे हैं दक्षिण दिशा में, बोले बद्रीनाथ नहीं आया। क्यों आएगा? आपने दिशा ही गलत पकड़ी है, आपने इंद्रियजन्य ज्ञान पर विश्वास किया है, इसलिए। तो इंद्रियों के ज्ञान से भोग, बुद्धि के ज्ञान से योग और स्वयं के ज्ञान से तत्व ज्ञान होता है। इसलिए जो दिखाई देता है वो इंद्रियजन्य ज्ञान है, और उसमें परिवर्तन का जो अनुभव होता है कि ये सब बदलता है, बचपन बदल गया, जवानी बदल गई, परिवर्तन का जो अनुभव होता है वो बुद्धिजन्य ज्ञान है। और इन दोनों से अतीत का जो ज्ञान है वो तत्व ज्ञान होता है। उसमें स्थिति गुरु भक्ति से होती है। इसलिए मीरा ने भी अपने जीवन में खूब गुरु भक्ति बढ़ाई थी, भूरीबाई और सहजोबाई ने भी खूब गुरु भक्ति बढ़ाई थी। तो हम भी अगर गुरु चरणों में अपनी प्रीति बढ़ाते जाएंगे तो हमारी भी आंतरिक स्थिति ऊंची होती जाएगी, इसमें कोई शंका, कोई स्थान नहीं है। ईश्वर की शक्तियां अनंत है, अनंत, ला बयान है, उसका बयान कोई कर नहीं सकता। भगवान और भगवान का नाम, उसमें असीम और अपरिमेय शक्ति है। आपने एक बात पर ध्यान दिया कभी कि बगीचे में धरती वही, आसमान वही, मिट्टी वही, पानी वही का वही, सूर्य की किरणें वही की वही, हवाएं वही की वही, माली बगीचे को पानी खाद देने वाला वो भी वही का वही, परंतु उस बगीचे में फूल अलग अलग होते हैं, फूलों का रंग अलग अलग होता है, उनकी सुगंध अलग अलग होती है। गुलाब के पौधे पर गुलाबी रंग का फूल, मोगरे सफेद रंग के, गेंदे का फूल पीले रंग का, उनकी गेंदे के फूल की सुगंध अलग, मोगरे की सुगंध अलग, गुलाब के फूल की सुगंध अलग, सबकी अलग अलग सुगंध, रंग अलग अलग। माना कि सब एक है, परंतु छोटे से खींचने वाले बीज जो रस खींचते हैं धरती में से, वो छोटे से बीज अलग अलग हैं। बीज को देखो ना, इतना छोटा बीज, पर जमीन इतनी बड़ी, आसमान इतना बड़ा, सूरज इतना बड़ा, सबको एक तरफ करके अपनी इच्छा का रंग और अपनी इच्छा की सुगंध धरती में से खींच लेते हैं। और मोगरे की सुगंध अलग होती है, गुलाब की सुगंध, ये सबने देखा है, अनुभव किया है। मिट्टी तो वही का वही,
माली वही का वही, सूर्य वही का वही, हवाएं वही की वही, खाद वही की वही, सब में एक पूरे क्यारी में डालते पर खींच लेते हो। ऐसे ही इंसान चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता। बीज में कितना बड़ा वृक्ष होने की क्षमता छुपी है, बीज को पता नहीं। ऐसे इंसान को कितना महान होने की शक्ति उसके अंदर छुपी है, इंसान को पता नहीं, पर इंसान पता लगा सकता है। ध्यान आदि के द्वारा, मंत्र जप आदि के द्वारा पता लगा सकता है, चाहे तो। बीज पता नहीं लगा सकता। और दूसरी बात कि महान बनना है तो ऐसे महान गुरु का मार्गदर्शन, उनकी शिक्षा दीक्षा जरूरी है। परंतु आजकल क्या है कि कई उपदेशक भी अपने को गुरु मानने लग गए और दीक्षा देने लग गए। मेरा उनका कोई विरोध नहीं है, परंतु दीक्षा देने का अधिकार तो तत्वज्ञ महापुरुष को ही होता है। बाकी गुरु होते हैं, सूचक गुरु होते हैं, कारणाख्य गुरु होते हैं, अलग अलग गुरु होते हैं, वो भी कोई बुरे नहीं, हम उनका विरोध नहीं करते। परंतु याद रहे, बीज जो वृक्ष नहीं हो पाया वो छांव नहीं दे पाएगा, वो फल नहीं दे पाएगा। अभी वो बीज है बेचारा, अभी वो वृक्ष नहीं बना है। कली जो फूल नहीं बनी वो खुशबू नहीं दे सकती, वो सुगंध नहीं दे सकती, अभी वो कली है, फूल नहीं बनी है। आत्मज्ञानी गुरु के द्वारा जो दीक्षा मिलती है, अग्नि पुराण में अग्निदेव ने कहा है, वो जागृत मंत्र होता है, बाकी तो खाली अक्षर है। उस गुरु का दिया मंत्र, उसको जपने में जो कुछ सोपान सुने वो याद रहे, वैसे जप करें, फिर देखो क्या होता है। कपड़ों से साधु बनना बड़ी बात नहीं है। 40-50 रुपये 1 मीटर कपड़ा मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हृदय में साधुताई आना वो बड़ी बात है। आप जो यहाँ घंटों भर इतनी शांति से बैठे रहते हैं, ये आपके हृदय में जो साधुताई है उसका आप सभी भाई और बहनें परिचय दे रहे हैं। आपकी उस हृदय की साधुताई को मेरा बार बार नमस्कार है कि आपके हृदय में साधुताई है, शांति, कितना डिसिप्लिन, कितनी शांति। और भगवान करे ऐसी शांति हमारी, ऐसी आंतरिक दैवी संपदा और बढ़े और बढ़े। दुनिया में आकर कमाया खूब, क्या हीरे क्या मोती, मगर क्या करें कफन में जेब नहीं होती। जो कुछ साथ में लेकर जाएं तो सदा साथ जाने वाला जो है वो हम लोग अभी कमा रहे हैं। ये पूंजी जो हमारी एकत्रित हो रही है, ये चोर छीन नहीं सकते और काल भी छीन नहीं सकता। ये ऐसी दिव्य दैवी संपत्ति है। हरि ओम। जो व्यक्ति स्वयं सत्संग में जाते हैं, दूसरों को भी प्रोत्साहित करके ले जाते हैं, वे गीता में बताए हुए निष्काम कर्म योग का पुण्य प्राप्त करते हैं। किसी के घर में खजाना हो और वो बाहर घूमता फिरे, जितना ज़्यादा घूमेगा उतना ही ज़्यादा भूलेगा। है तो खजाना घर पे और बाहर घूम रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं गरीब हूँ। ऐसे ही भीतर जाने का मार्ग, जैसे वो आदमी खजाने को भूल गया है, ऐसे ही लोग भीतर जाने का मार्ग भूल गए हैं, जहाँ सुख का स्रोत है। और बहुत जन्मों से ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो मंजिल को नहीं जाता है। जीवन पूरा उस संपदा को पाने में गंवा देते हैं जो एक दिन विपदा सिद्ध होती है। पर तब क्या, जीवन भर ऐसे रास्ते पर चलते हैं जो मंजिल को नहीं जाता, अपितु मंजिल से दूर ले जाता है। एक आदमी घोड़े पर बैठा था, जा रहा था,
चिलम पीते थे पहले के ज़माने में, उसमें तंबाकू डालकर। वो आपने देखा होगा, अभी भी कई बूढ़े बुजुर्ग लोग पीते हैं। वो चिलम जलाने के लिए उसने माचिस निकाली, पर सामने से हवा आ रही थी, तो उसने घोड़े का रुख बदल दिया। जिस दिशा से आ रहा था उस तरफ ही कर दिया कि हवा इधर से आ रही है, घुमा दिया और फिर उसने जलाई तंबाकू। फिर घोड़े का रुख मोड़ा नहीं, उधर ही चलता गया, तो जहां से आया था वहीं पहुंच गया। आपको लगेगा कैसा पागल आदमी रहा होगा, जरा सा घोड़े को मोड़ देता तो ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, संसार में सब उसी का अनुकरण कर रहे हैं। मुझे एक विनोदी दृष्टांत याद आ रहा है, ये राजस्थान है इसलिए मैं जरूर कहूं। राजस्थान की घटना है, एक आदमी के घर मेहमान आए। मेहमान गेस्ट रूम में बैठे, पति ने अपनी पत्नी को कहा क्या बनाओगी मेहमान के लिए? तो वो पत्नी बोली जलेबी बनाए, थोड़े पकोड़े बनाए। तो वो पति बोला हाँ तो बहुत बढ़िया। मेहमान भी खुश हुए कि बढ़िया आइटम आएगी, वाह भाई वाह। पर इतने में पति बोला कि इसमें मेहनत बहुत होगी और टाइम बहुत लगेगा, मेहमानों को तो जल्दी जाना है। मेहमान मन में बोलने लगे कोई जल्दी नहीं, आप लाओ ना, हम बैठेंगे 1 घंटा। तो बोले कुछ जल्दी बने ऐसा कर दो। पत्नी बोली जल्दी तो हलवा जल्दी बन जाएगा। तो बोले हाँ हलवा बना दो। पर बोले हलवे में भी टाइम तो जाएगा ना, तो इससे तो अच्छा है कि रोटी, हलवे में क्या होता है, आटा घी शक्कर और पानी, तो रोटी बना दो, आटा और पानी, घी शक्कर अलग से दे देंगे, थोड़ा खा लेंगे मिश्री घी आदि। बोले ये भी ठीक है। पर पत्नी बोली आटा गेहूं का पिसा हुआ नहीं है अभी। मेहमान ने सोचा कि हलवा भी गया, जलेबी पकोड़े भी गए, अब रोटी और घी भी गया, तो अब क्या करे? तो पत्नी बोली बाजरी है, बाजरी का आटा है, बाजरी की राब बना दे। मेहमान से रहा न गया कि ये भी चली न जाए। मेहमान आए दोनों घर वालों के पास, मेजबान के पास, और कहा सगा रे गैर सगा आया, हो गई खेचा ताण, राबड़ी सु नीचे उतरा तो थाने इष्ट देवरियाण। फिर राबड़ी से तो नीचे नहीं उतरो, कम से कम राब तो देना भाई। ऐसे इंसान को चाहिए कम से कम भगवान के नाम जप से तो नीचे न उतरे। जप करने की तो आदत रखे, ध्यान न कर पाए तो कोई बात नहीं, पर भगवान का नाम जप तो जरूर करे भाई, उसका कर्तव्य है। मन न लगे तो भी करे।